हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका द क्लिक स्टार्ट में। दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज आपसे इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों, हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि आपके एग्ज़ाम के टारगेट, जिसमें कि हमने टारगेट किया है अभी जेल पहरी, ठीक है, आपकी एमपी पुलिस, तो दोनों को हम यहाँ पर टारगेट करते हुए बना रहे हैं, ठीक है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन फ्रेंड को शेयर करो जो कि घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो अप टू 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट करो और कमेंट में अपना डाउट्स जो है मुझे बताओ। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स सॉल्व हों, ठीक है। दोस्तों, जुड़ जाइए आप द क्लिक स्टार्ट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे आपकी एमपीजी के परफेक्ट मैनर में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। दोस्तों, जल्द ही एमपीपीएससी की अनाउंसमेंट हो सकती है, सो बस आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। और अब हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि आपके नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस और करेंगे बायो रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, सिर्फ उनके बारे में। क्लियर वाली बात। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम यहाँ पर। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दो, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल द क्लिक स्टार्ट के साथ जुड़ जाइए और आपको एग्ज़ाम की जो अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। सो दोस्तों, बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर तीन चीज़ों को। क्या? एक होते हैं आपके यहाँ पर क्या, नेशनल पार्क, एक होते हैं बायो रिजर्व और एक होते हैं आपके अभ्यारण्य, ठीक है। सो अभ्यारण्य जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे बायो रिजर्व की, कि बायो रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं और आपके अभ्यारण्य क्या होता है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो टारगेट है वो उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हैं हम किस में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इंडिया की ज्योग्राफी में, ठीक है। देखो, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बायो रिजर्व जो है वो बाद में आया। नेशनल पार्क जो क्या होते हैं कि एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र होगा जिसको आपकी केंद्र सरकार जो है वो नियंत्रण करती है, और यहाँ पर आपकी केंद्र सरकार के साथ साथ आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है वो अभ्यारण्य को कंट्रोल कर सकती हैं। अब नेशनल पार्क में क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, यानी कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे, उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। किंतु अभ्यारण्य में क्या होता है, किसी विशेष प्रकार, 2 या 3 विशेष प्रकार की प्रजातियों को ही संरक्षित किया जाता है। नेशनल पार्क में जो नियम है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग बने होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ना शिकार करने की स्वतंत्रता होती है, ना ही आप यहाँ से पेड़ पौधे को काट सकते हैं। इवन यहाँ से आप लकड़ी का एक टुकड़ा भी उठा कर नहीं ला सकते। किंतु अभ्यारण्य में पेड़ काटना तो यहाँ भी मनाही है, प्रतिबंध है, शिकार करना भी यहाँ प्रतिबंध है। किंतु जो आसपास के गांव के लोग रह रहे हैं वो अपने जीवन गुजर करने के लिए लकड़ी वगैरह जो है, जो टूटी हुई लकड़ी है, उनको उठा के यहाँ से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। अब बायो रिजर्व क्या है? बायो रिजर्व बात करें, एक बहुत बड़ा, मतलब एक नेशनल पार्क से भी बड़ा विस्तृत एरिया होता है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि इंसान और जानवर दोनों ही मिलकर रहें, ठीक है। अब सिंपल सी बात, जानवर को तो इतनी अकल है नहीं, किंतु जैसे देखा होगा रोड के आसपास अगर कोई टाइगर्स वगैरह आ जाए तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, भैया उसे जाने दो, परेशान मत करो। पता पड़ा कि बंदूक निकाली, धैं मार दिया उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बायो रिजर्व का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इंसान और मानव के बीच में तालमेल को बिठा के चलता है यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पर 3 बायो रिजर्व हैं, ठीक है। किंतु अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भारत में जो कुल आपके बायो रिजर्व हैं वो कितने आपके यहाँ पर 18 हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने आपके 3 बायो रिजर्व हैं, ठीक है। और भारत में जो सबसे पहले जो बायो रिजर्व की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, आपके 1986 से हुई है, ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो 3 बायो रिजर्व है उनके बारे में। पहला आपका ये, दूसरा, और फिर आपका ये कौन सा आपका यहाँ पर तीसरा। सो पहला जो बना है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, पचमढ़ी में बना, ठीक है।
अब पचमढ़ी का जो है उसका आपको क्षेत्रफल याद रखना है, 4,926 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर वाली बात। और ये जो बना है वो कब बना है आपको, 3 मार्च 1999 को। ठीक है। अब पचमढ़ी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। मेन जो एरिया है वो कौन सा आपका, होशंगाबाद जिला। बट मैंने क्या बोला कि काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, तो इसके अंतर्गत बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा ये पार्ट आपके आ जाते हैं। क्लियर। सो प्रदेश का पचमढ़ी जो है क्या है, पहला क्या था आपका, ये बायो रिजर्व था। फर्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का जो पहला बायो रिजर्व है वो कौन सा आपका यहाँ पर, पचमढ़ी। अब बात की जाती है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है वो कौन सा आपका यहाँ पर, सबसे बड़ा जो है, ठीक है, वो कौन सा है, वो भी पचमढ़ी वाला पार्ट है। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो दूसरे नंबर पे अनाउंसमेंट किया गया था 2005 में। ठीक है। पहला कब किया गया, 1999 में। ठीक है। आप क्रम पे मत जाना है, 1 2 3 वाला पार्ट वो मैंने लिखा है बस, है ना। अब दूसरे नंबर पर जो अनाउंसमेंट जो किया गया वो कौन सा किया गया, 2005 में किया गया। और वो कहाँ पर, आपके अमरकंटक अनूपपुर जिले में। ठीक है। अब इसके अंतर्गत बात करें, आपके अनूपपुर और ढिंडोरी जो जिला है वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 3,835 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो पूरा नाम है वो है अचान कमार अमरकंटक। इसका पूरा नाम क्या है आपका यहाँ पर, अचान कमार अमरकंटक। तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा बायो रिजर्व है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो तीसरा जो घोषित किया गया है, ठीक है, वो कौन सा आपका यहाँ पर, पन्ना बायो रिजर्व। ठीक है। जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट 3,000 वर्ग किलोमीटर है, 2,998 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसकी जो घोषणा की गई है वो 2011 में की गई। और इसके अंतर्गत आपके पन्ना और छतरपुर जो है, ठीक है, वो आपके इसमें आएंगे। क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका जो बायो रिजर्व है वो भारत का सबसे 18वें नंबर पर जो घोषित वो है, ठीक है, आपका बायो रिजर्व वो ये है। ठीक है। भारत का सबसे नवनिर्मित बायो रिजर्व जो है वो कौन सा आपका, वो पन्ना है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो बायो रिजर्व है वो भी कौन सा आपका यहाँ पर, पन्ना वाला है। तो दोनों को आप याद रखना। ठीक है। भारत का सबसे नवनिर्मित जो बायो रिजर्व है वो कौन सा है, वो भी पन्ना है। और सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बायो रिजर्व है वो कौन सा आपका यहाँ पर, पन्ना बायो रिजर्व है। ठीक है। आपका 2,998 यानी अप्रॉक्सीमेट आप 3,000 वर्ग किलोमीटर में याद रखो। क्लियर वाली बात। तो सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट करना है क्योंकि 3 पॉइंट से ही यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है। सो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपके नेशनल पार्क हैं वो आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मतलब पहला क्वेश्चन आपको अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आपके नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो कौन सा आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश है। क्लियर। सबसे अनोखा, सबसे प्यारा हमारा मध्य प्रदेश। तो कितने हैं कुल मिला के, 12। अब बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास ओल्ड बुक हैं, मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ, 11 लिखी हैं, बट 11 नहीं, अब कितने हो गए आपके, 12 हो गए हैं क्योंकि कूनो पालपुर वाला जो है वो नया राष्ट्रीय उद्यान आपका बन चुका है। ठीक है। सो बात करें यहाँ पे कुल राष्ट्रीय उद्यान 12 हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ। आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश को क्या टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जनगणना हुई थी, ठीक है, तो उसमें सर्वाधिक 529 टाइगर पाए गए। बात अलग ही है कि कुछ मर भी चुके हैं इसमें, बट आपको 529 ही याद रखना है। ठीक है। सो टाइगर को बचाने के लिए मुहिम स्टार्ट की गई थी 1973 में। ठीक है। 1973 में हम लोग क्या लेके आए, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ संरक्षण लेके आए। अब जो टाइगर संरक्षण यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो आया उसके अंतर्गत बाघों की जो घटती हुई संख्या थी उनको क्या बढ़ाना था। ठीक है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर सरकार ने विशेष सुख सुविधाएं दी। तो जिसके अंतर्गत वर्तमान में अब तक की हम बात करें तो प्रदेश में 7 जगह ऐसी है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट संचालित हैं। और इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कुल मिला के आपके मध्य प्रदेश में 6 तो आपके नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी अपन वीडियो में भी और देखेंगे। ठीक है। एक कान्हा किसली,
बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, सतपुड़ा, संजय डूबरी नेशनल पार्क। तो 6 आपके नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में अभी क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य भी है, ठीक है। उस अभ्यारण्य का नाम है आपका क्या, रातापानी। इसके अभ्यारण्य के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्या नाम है इसका, यहाँ पर रातापानी। सो रातापानी जो अभ्यारण्य है वहाँ पर भी क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और, कई सारी बुक्स में या फिर अपन बात करें कहीं जगह पे लिखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1974 से स्टार्ट हुआ, 72 से स्टार्ट हुआ, तो रॉन्ग है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर याद रखना है, 73 से आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। क्लियर वाली बात। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनकी क्या विशेष बात है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो कि प्रदेश का जो पहला वाइट टाइगर सफारी, ठीक है, मतलब सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं, सो वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके रीवा के मुकुंदपुर में। तो सफ़ेद वाइट टाइगर सफारी जो है वो कहाँ पर, आपके रीवा के मुकुंदपुर में है। और 3 अप्रैल 2016 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्या की गई है, इसकी घोषणा की गई है आपकी। तो आप इसको याद रखें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो 12 नेशनल पार्क हैं उनके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो 12 में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला कौन सा देख रहे हैं अपन यहाँ पर जो अभी हाल ही में बना है, ठीक है, वो कौन सा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कूनो पालपुर, पूरा नाम याद रखें आप इसका। सो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका बारे में आप थोड़ा सा समझ लो, इसको क्यों बनाना पड़ा हमको नेशनल पार्क, है ना। देखो यहाँ पर पहले क्या है कि आपका एक नेशनल पार्क बना हुआ गुजरात में जिसका क्या नाम है, गिर नेशनल पार्क। अब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके बब्बर शेर, यानी कि जो आपके एशियाई शेर वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो दोनों के बीच में कॉन्टेंशन था, क्योंकि जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहले क्या था, अभ्यारण्य, तो यहाँ से क्या किए गए कुछ समय पहले कि जो गिर नेशनल पार्क से शेर किसको दिए गए, कूनो अभ्यारण्य को दिए गए। बट यहाँ का जो मैनेजमेंट था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो वो शेर क्या यहाँ पर दिए गए और मिल कहीं और रहे हैं, है ना, कुछ मारे भी गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर कि गिर नेशनल पार्क वालों ने गिर जो शेर है वो क्या कर दी, यहाँ पर देने से मना कर दिए, ठीक है। ये बात दिल्ली सरकार तक पहुँची, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या कर दिया कि इसकी जो मैनेजमेंट और इसकी हालत सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से कूनो अभ्यारण्य को किसका दर्जा दे दिया, अब यहाँ पर आपके कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दे दिया, क्योंकि नेशनल पार्क बन गया, भारत सरकार के अंतर्गत में आ गया। तो अब जो मैनेजमेंट और व्यवस्था जो है वो कैसी रहेंगी, परफेक्ट रहेंगी, ठीक है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखना। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 को एक अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी के रूप में हुई, ठीक है। अब ये आता कहाँ है, श्योपुर और मुरैना जिले में आता है। मेन जो पार्ट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, आपका श्योपुर, ठीक है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हो, श्योपुर और मुरैना दिया हो दूसरे नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या आंसर लगाना है, सिर्फ श्योपुर आंसर लगाना है, ठीक है। और श्योपुर और मुरैना दोनों दिया हो तो फिर आप मुरैना लगा सकते हो, बाकी मेन जो है वो आपको यहाँ पर श्योपुर ही आंसर टिक मारना है, ठीक है। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 748 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, वैसे तो कहीं नहीं पाए जाते अभी वर्तमान तक, ठीक है, किंतु आप ऑप्शन आए आपको, फिर आपको क्या आंसर लगाना है यहाँ पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कि प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये आपके जो बब्बर शेर टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये पार्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट नेशनल पार्क की, जो कि काफ़ी फेमस है, कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 जून 1955 को ये आपका शुरू हुआ है। कहाँ पर है आपके, ये मंडला में है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब इसकी जो शुरुआत हुई है, ठीक है, इसमें जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है वो कब हुई है,
1973 में हुए। कब हुई आपकी यहाँ पर? 1973 में यहाँ पर क्या हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की, सो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा आपको यहाँ पर? कान्हा किसली है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो वो भी कहाँ पर की गई आपकी यहाँ पर? कान्हा किसली में। तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से लिख लो कि प्रदेश में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है और ये प्रदेश का क्या है? सबसे पहला नेशनल पार्क है आपका। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब आपको याद रखना है ये पूरे देश का, क्या प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश का पहला पार्क था जिसका अपना खुद का क्या था? शुभंकर था। शुभंकर यानी कि मैस्कॉट। ठीक है। ये मैस्कॉट होता क्या? जनरली आपने देखा होगा कि एक विशेष चित्र, लोगो टाइप का अपन समझ सकते हैं इसको। तो देश का ऐसा पहला नेशनल पार्क था जिसका खुद का क्या था? अपना कि एक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था। जैसे आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 2010 में दिल्ली में हुए। ठीक है। तो वहाँ पे हाथी था डिफरेंट टाइप का, तो उसको हमने क्या बना दिया? कॉमनवेल्थ का मैस्कॉट बना दिया। और इसका नाम है, इसका नाम क्या है यहाँ पर? भूर सिंह द बारा सिंह का। क्लियर वाली बात। ठीक है। तो अब देश का ऐसा पहला नेशनल पार्क है जिसका खुद का शुभंकर है और इस शुभंकर का नाम क्या है? भूर सिंह द बारा सिंह, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इसको जो बनाया था वो रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। काफ़ी बड़े चित्रकार हैं, यूनाइटेड नेशन और अन्य जगह पर भी इनका काफ़ी नाम है। ठीक है। सो नागपुर निवासी रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको क्या है? 2017 में बनाया गया। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी दोनों ही पाई जाती हैं। ठीक है। और इन दोनों का जो वर्णन है, ठीक है, कैप्टन जे फोर्सिथ ने अपनी जो पुस्तक है, काफ़ी फेमस बुक है, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में इनका क्या किया है? यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, हालो और बंजर घाटी निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क में है? ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में ये देखने को मिलेंगी। ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर ये कान्हा रिजर्व जो देखने को मिल रहा है, ये आपके मंडला का सर्कल है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। अब जनरली अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कान्हा किसली के बारे में, कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। ठीक है। सो कान्हा किसली में ब्रेडरी प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? बारहसिंगा पाए जाते हैं और जिन्हें कान्हा का गहना कहते हैं। गहना यानी कि अपन बात करें आभूषण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा किसली पार्क के आभूषण कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बारहसिंगा पाए जाते हैं तो उन्हीं को हम कान्हा किसली का क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? काले हिरन पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये अभी वर्किंग में है, प्रोसेस में है, जंगल गलियारा या फिर हरित गलियारा कान्हा किसली और बांधवगढ़ दोनों को सड़क मार्ग से क्या करेगा? ये जोड़ेगा। क्या कि आपका जो हरित गलियारा है वो कान्हा किसली और बांधवगढ़ को सड़क मार्ग से क्या है? जोड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन योजना क्या की गई? यहाँ पर लागू की गई है। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर जो रोड बनी है, सड़क बनी है ना, तो उसका एक नाम है। ठीक है। वो कौन सा आपका यहाँ पर? बेगा मंगलू। क्या नाम है? यहाँ आपके को जोड़ने के लिए जो रोड बनी है उसका नाम क्या है? यहाँ पर बेगा मंगलू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस जंगल के आसपास आप देखोगे, मतलब इस क्षेत्र के आसपास देखोगे तो जो बेगा जनजाति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन्हीं में से एक पर्सन का नाम है कौन? बेगा मंगलू। तो जिनके नाम पर क्या की गई? यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है। सो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप सब याद रखो इनको। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। सो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1968 में बना है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 437 वर्ग किलोमीटर है
और ये आपके उमरिया क्षेत्र में है। कहाँ पर आपके ये उमरिया ज़िले में। क्लियर वाली बात। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इसकी कि बांधवगढ़ जो है वो सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है, जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश में बात करें यहाँ पर बाघ घनत्व, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाघ क्या यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब बाघ घनत्व जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। प्रत्येक 8 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर एक बाघ जो है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व किसका है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 32 पहाड़ियों से क्या है आपका ये घिरा हुआ है, इसको भी याद रखें। बात करें यहाँ पे इस नेशनल पार्क से होकर चरणगंगा जो नदी है वो फ्लो करती है, वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी यहाँ पर, वो कब की गई? आपके यहाँ पर 1993 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब यहाँ पर जो पहला शेर पाया गया है वो मार्तंड सिंह, ठीक है, राजा थे यहाँ पे, उनने पकड़ा था, जिसका नाम था आपका मोहन। ठीक है, और इसका जो पार्ट था मतलब ये सफ़ेद था, सफ़ेद शेर था ये। ठीक है, और यहाँ पे जो सीता नाम की एक बाघिन पाई गई, काफ़ी फेमस है क्योंकि सीता नाम की जो बाघिन है, ठीक है, तो तकरीबन इसकी करोड़ों जो फोटोग्राफ हैं वो आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे, बस आपको नाम डालना है। इवन इसकी जो फ़ोटो है, ठीक है, वो आपकी नेशनल ज्योग्राफी है ना मैगज़ीन निकालती है, तो उसके फ्रंट पेज पे इसकी फ़ोटो भी आई है। क्लियर वाली बात, तो याद रखना ये। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा सीता 36, ठीक है, और ये बाकी फ़ोटो का पार्ट है वो। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन और पूछा गया था कि चार्जर पॉइंट कहाँ पर है? चार्जर पॉइंट कहाँ पर है? वो भी बांधवगढ़ में है। चार्जर जो है वो एक बाघ का नाम था। 2002 में इसकी मौत हो जाती है, और जहाँ पे इसकी मौत होती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बना दिया, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम दे दिया, जिसको अपन ने क्या दे दिया, चार्जर पॉइंट। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप याद रख लो। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखो। चार्जर पॉइंट, सीता बागिन, मोहन के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पर, इसकी जो स्थापना हुई है 1981 में हुई, और 542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 21 ज़िले में आता है आपके यहाँ पर पन्ना ज़िले में। ठीक है, और बात करें यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको आप 542 वर्ग किलोमीटर कर लो। टाइगर प्रोजेक्ट की यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? आपके यहाँ पर 1994 में हुई है। 15 अगस्त 2011 को इसे किस में मतलब कन्वर्ट किया गया है? आपके बायो रिजर्व में। अब बायो रिजर्व तो है, साथ साथ में क्या है आपके नेशनल पार्क भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो कैन नदी जो है वो गुजरती है, और यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु, इन सब की 200 प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो क्या यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब कैन बेतवा जो लिंक परियोजना है, जिसके कारण ये क्या है यहाँ पर काफ़ी चर्चित है। क्यों? क्योंकि कैन नदी और बेतवा नदी, ठीक है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। अब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो ये जो क्षेत्र है वो पन्ना वाला क्षेत्र वो इसके अंतर्गत आएगा, और इसका जो कुछ भाग है वो पानी में क्या डूब जाएगा। कंस्ट्रक्शन होगा तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो जीव जंतुओं के लिए क्या खतरा है। तो ये मतलब न्यूज़पेपर में काफ़ी अभी चर्चा का विषय है, तो आप याद रखना। ठीक है, कि आपकी जो कैन बेतवा लिंक परियोजना से किस नेशनल पार्क को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो कौन सा? आपका पन्ना नेशनल पार्क। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो एक डैम बना हुआ है इस नेशनल पार्क में, दोदन डैम। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल मतलब की बात करें जैसे कि आपके घड़ियाल हो गए, ठीक है, और आपके जो मगरमच्छ हो गए, ठीक है, तो उनके संरक्षण से पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रेप्टाइल पार्क जो है वो क्या है आपके यहाँ पर संचालित है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब वो एक चीज़ और याद रखना कि इसी के आसपास क्षेत्र में, पन्ना के आसपास के क्षेत्र में खजुराहो फेमस पड़ता है। तो ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी नियमित रूप से क्या है, विमान सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप, मतलब विमान के माध्यम से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आवाजाही कर सकते हो। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है आपका पेंच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सो पेंच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। अब दोस्तों जनरली बात करें यहाँ पे कि पेंच के नाम से आपको दो राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलते हैं। एक पेंच कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में, और एक जो पेंच है वो कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश का जो पेंच है उसको हम क्या नाम दिए? इंदिरा गांधी, और महाराष्ट्र वाला जो है उसको हमने नेहरू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम रख दिया है इसका, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, पेंच वाला हमारा कौन सा है? इंदिरा गांधी या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, ठीक है। अब इसको जो नेशनल पार्क का वो दिया गया, स्थापित किया गया 1983 में किया गया है, और ये कहाँ पर? आपके छिंदवाड़ा में, ठीक है। और इसका जो कुल वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है वो 293 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, वो कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में, और यहाँ से आपका नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। दोस्तों अगर ओल्ड बुक है तो वहाँ पे लिखा होगा नेशनल हाईवे 7, कंफ्यूज मत होना, 44 अब सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया गया? मोगली लैंड बनाया गया बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए। तो याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोगली लैंड कहाँ पे बना हुआ है। तो मोगली लैंड जो बना है वो आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आपके मोगली लैंड बना है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है कि आपका मोगली लैंड जो है वो उत्सव भी क्या है? आयोजित किया जाता है, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा, जंगल जंगल बात पता चला है, चड्डी पहन के फूल के लाइक दैट, ठीक है। सो जो मोगली का जो पार्ट है, ठीक है, सो इसकी जो पुस्तक है कौन सी आपकी यहाँ पर? जंगल बुक के नाम से पुस्तक है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी है वो इसी जंगल की थीम को, यहाँ के जो आसपास का जो एरिया है उसी को देख के मतलब चित्रण किया है उसका। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या है? मोगली लैंड का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार से जो पहाड़ियाँ पिक्चर में आप देखते हो जंगल बुक में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो फेमस बुक है जंगल बुक, उसका संबंध किससे? आपके यहाँ पर पेंच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान से। क्लियर वाली बात। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे जो पार्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माधव नेशनल पार्क, ठीक है। सो दोस्तों माधव नेशनल पार्क जो है वो आपके शिवपुरी ज़िले में है, और 1958 को उसको दर्जा दिया गया। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये जो क्षेत्र है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिंधिया वंश का क्या है? क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये उनका क्या है? शिकार गृह हुआ करता था ये, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे सिंधिया वंश के द्वारा यहाँ पर या फिर अपन बात कर सकते हैं अंग्रेज़ों के माध्यम से यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी छतरी वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस नेशनल पार्क के अंदर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है, जो कि आपके 1911 में अंग्रेज़ों के समय पे आपका, या फिर सिंधिया जी के द्वारा अपन बोल सकते हैं, बनवाया गया है, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अकबर द्वारा हाथी के झुंड को पकड़ा गया, ठीक है, मांडू से लौटते समय। तो ये क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्ज़ाम में आया था, तो वहाँ से मैंने ये लिखा है, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। और कई सारे हाथियों को पकड़वा के उसने क्या मरवा भी दिया था, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पर कि अकबर द्वारा किस नेशनल पार्क में, ठीक है, हाथियों के झुंड को पकड़ाया गया था, ठीक है, जब मांडू से लौटा था। मांडू से मतलब जो जब उसने वो बुरहानपुर का जो पार्ट है वहाँ पे सोने की चाबी से गेट खोले थे, उस बात की बात है ना। तो ये यहाँ पर माधव नेशनल पार्क से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सांख्य सागर झील बनी है, और इस नेशनल पार्क से होकर नेशनल हाईवे 3 क्या है? गुजरता है। और यहाँ पर आपकी जो बरई नदी है वो क्या है? इस नेशनल पार्क से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध एरिया है। और अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये जो टाइगर है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। टोटल मिसमैनेजमेंट का पार्ट था, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो आपके जो टाइगर्स वगैरह है उस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट देखने को मिलेंगे आपको वो यहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्रसिद्ध जो पचमढ़ी स्थल है, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत में आता है। तो 1983 में ये बना है नेशनल पार्क, होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आपका यहाँ पर 543 वर्ग किलोमीटर
2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पचमढ़ी के जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं वो इसी में आ रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा, धूपगढ़ की चोटी, वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे काले हिरन इस जंगल में पाए जाते हैं, और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आप अंदर बस तो नहीं, जिप्सी रहती है गाड़ी यहाँ पर, है ना, यानी कि जीप, नाव इत्यादि चलाने की आपको क्या यहाँ पर अनुमति होती है। मतलब आप नेशनल पार्क के अंदर रोड्स वगैरह बनी है, कच्ची रोड, तो वहाँ पे आप अपने व्हीकल वगैरह को ले जा सकते हैं। बाकी अन्य नेशनल पार्क में क्या होता है, ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे कि आपका जो सतपुड़ा का नेशनल पार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे जो इंडियन बाइसर है ना, आपके जो बाइसन, आपका जो एक प्रकार पे सांड जैसा दिखाई देता है, उसका यहाँ पे इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कई सारे जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, और कई सारे जो आपके जलप्रपात हैं, जैसे कि अपन बात करें बी फॉल हो गया, ठीक है, और डचेस फॉल हो गया, तो वो सारे के सारे आपको क्या है, सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे, और इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सारे के सारे पॉइंट याद रख लो उसमें कि यहाँ पर 1983 में स्थापित किया गया और होशंगाबाद में ये आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। वो डायनासोर फॉसिल पार्क, जनरली इसमें डायनासोर नहीं पाए जाते, बट यहाँ पर डायनासोर के जो जीवाश्म है वो यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पंजों के निशान हो गए, अंडे हो गए उनके, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ मिली हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से स्टैचू टाइप के बना के क्या बना दिया, यहाँ पर इसका एक पार्क बना दिया। ठीक है, इस प्रकार का जो पहला पार्क जो बनाता है वो गुजरात के कहाँ पे, अहमदाबाद में बनाता है ये। ठीक है, सो बात करें ये डायनासोर जो फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर, धार जिले में। धार जिले में कहाँ पर, आपकी बाघ नदी है। ठीक है, बाघ, और एक और नदी है जोवट नदी। ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, तो आपको ये बाघ और जोवट नदी के आसपास के क्षेत्र में ये बने हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 89 हेक्टेयर में बना हुआ है आपका ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप, 2010 में इसको अधिसूचित किया गया, यानी कि इसको क्या, नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, और ये क्या, देश का दूसरा डायनासोर फॉसिल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 125 डायनासोर के अंडे, इनका संरक्षण किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, 2015 में, कब आपके यहाँ पर 2015 में यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने, कितने आपके यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के पद चिन्ह मिले हैं। पद चिन्ह यानी कि आपके पैरों के निशान मिले हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है आपका संजय दुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, संजय दुबरी नेशनल पार्क जो है 1981 में बना है, और ये कहाँ पर, आपके सीधी जिले में। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको क्या आंसर लगाना है यहाँ पर, कान्हा-किसली। क्या आंसर लगाना है आपको यहाँ पर, कान्हा-किसली। लेकिन विभाजन से पहले, क्या, विभाजन से पहले यानी कि 2000 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था आपका यहाँ पर, संजय दुबरी। इसका अब कुछ भाग जो है वो कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, सो याद रखना। सो लिखा भी यहाँ पर, विभाजन से पूर्व प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान था। ठीक है, यहाँ पर 2006 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, और 466 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट हमको याद रखना है आप पे, किसके बारे में, संजय दुबरी नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, अब इस बारे में अपन बात करें, यहाँ पे कई सारे जो प्रसिद्ध स्थान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक आपको देखने को मिलता है साधा जलप्रपात। कौन सा आपका यहाँ पर, साधा जलप्रपात जो है वो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कई सारी गुफाएं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक फेमस मंदिर है, कौन सा आपका, ठोंगा का मंदिर। ठीक है, सो ठोंगा का जो मंदिर है वो बनेगा। अब जंगलों में बने तो काफ़ी प्राचीन मंदिर हुआ करते हैं, इसलिए एग्जाम में ये पूछ लिया करता है। ठीक है, सो आप याद रखें यहाँ पर संजय दुबरी नेशनल पार्क के बारे में कि विभाजन से पहले ये सबसे बड़ा उद्यान था। 2006 में इसको क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु जो हैं उनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है,
और इस पे काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेड असेसमेंट विंड रेंज। इसके ऊपर एक क्या ये बुक भी लिखी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश के जो वन विहार है, ठीक है, इस नेशनल पार्क के बारे में। एक प्रकार से ये अम्यूजमेंट पार्क बोल सकते हैं, एक प्रकार से आप इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पर, चिड़ियाघर टाइप से ही बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसी के अंतर्गत बनाया, लेकिन है क्या, ये आपका नेशनल पार्क है, काफ़ी छोटा है। सो बात करें वन विहार, इसकी स्थापना जो हुई थी नेशनल पार्क के रूप में, वो 1979 में हुई है और ये कहाँ पर आपके भोपाल में। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 4.45 किलोमीटर है। देश का पहला, याद रखना यहाँ पर, देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसको ISO सर्टिफाइड मिला है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये किसके लिए फेमस है, सांपों के लिए फेमस है, सर्पों के लिए क्या ये फेमस है। और यहाँ पर सिस्टम है कि आप जानवरों को गोद ले सकते हैं। जानवरों को गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आप टाइगर को ले जाओ घर में जाकर रख लो। जानवरों को गोद लेने का मतलब है कि आप किसी टाइगर के बच्चे को आप क्या करो, गोद ले लो। गोद कैसे कि 2 लाख रुपए आपने किसको दिए, नेशनल पार्क वालों को, वो 2 लाख रुपए खर्च करेंगे उस टाइगर के बच्चे के ऊपर, तो उसका रहन सहन खाना पीना हो जाएगा, है ना, तो सरकार का थोड़ा सा माल बच जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उस प्रकार से गोद ले सकते हो, लेकिन हाँ, अब 2 लाख खर्च किया तो कुछ ना कुछ तो विशेष आपको मिलेगा, है ना। तो टाइगर को जा रहे हो, छोटा बच्चा है, तो आप अपने बच्चों को ले जाओ, खिला सकते हो उसको। ठीक है, तो उतनी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो याद रखो, वन विहार काफ़ी फेमस है, सांपों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप जाओगे घूमने तो ऐसे टाइप के कुएं टाइप के बने जिसमें कई सारे सांप आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है और सिटी में ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। चलो बात करें दोस्तों जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क जो है वो काफ़ी छोटा पार्क है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 0.27 वर्ग किलोमीटर बना है और ये प्रदेश का प्रथम क्या है, आपका जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, जिसको 1968 डिंडोरी में ये आपका बना हुआ है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे गोगोवा करके जगह है डिंडोरी में, तो वहाँ पर ही आपके बना हुआ है। क्लियर वाली बात। तो जीवाश्म पार्क के बारे में याद रखना है, डायनासोर अलग है, डायनासोर वाला कहाँ पर आपके धार में है और जीवाश्म वाला है वो कहाँ पर आपके डिंडोरी में। ठीक है, प्रदेश का क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर वाली बात। ठीक है, सबसे बड़ा कान्हा किस लिए और सबसे छोटा कौन सा आपका यहाँ पर, ये फॉसिल पार्क है। क्लियर दोस्तों। सो दोस्तों लास्ट और रह गया है, उसको और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो है कौन सा आपका यहाँ पे, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2004 में बना, ये कहाँ पर, खंडवा में है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आपका यहाँ पर 651 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपका जो निमाड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, निमाड़ के क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।